हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज टेम्पल इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम वृत्त के बारे में बतलाएंगे। तो गोलाकार आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त की परिभाषा किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी के द्वारा खींची गई गोलाकार रेखा जहाँ से शुरू होती है और वहीं पर फिर आकर अंत होती है, तो इस प्रकार बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से शुरू किए, यहाँ केंद्र है और केंद्र से यहाँ से शुरू करके फिर गोलाकार खींची गई ये जो रेखा फिर यहीं पर आकर मिलती है, तो इसे हम वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर केंद्र है। केंद्र किसे कहते हैं? तो वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बीचों बीच वाला भाग है, तो इसे केंद्र कहते हैं। केंद्र को हमने ओ से निरूपित कर दिया। अब यहाँ पे है त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? मध्य बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर मध्य बिंदु है और परिधि के ए बिंदु पर ओ से मिलाने वाली रेखा, यही जो है ओ ए त्रिज्या कहलाई। अब परिधि, वृत्त के बाहरी किनारे की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। अब ये वृत्त है, अब ये बाहरी किनारा जितना भी है इसकी कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से काट दिया जाए और काटने के बाद इसकी यहाँ से जो यहाँ से पूरी लंबाई इसकी होगी, तो इसे हम परिधि कहेंगे। चलिए आगे, व्यास। तो व्यास किसे कहेंगे? तो परिधि के दोनों छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसे हम व्यास कहते हैं। अब यहाँ पे वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, तो परिधि के एक छोर इधर और दूसरा छोर इधर, तो ये मिलाने वाली रेखा ये केंद्र ओ से होकर गुजरती है। यहाँ इसका ए नाम रख दिया, यहाँ बी, तो यही ए बी रेखा जो है ये व्यास कहलाई, व्यास। अब जीवा। परिधि के दोनों छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, तो उसे जीवा कहते हैं। अब यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, तो दोनों छोर को मिलाने वाली रेखा ये केंद्र से टच नहीं करती है, नहीं छूती है केंद्र को। तो ये जितने भी रेखा हैं, परिधि को दोनों छोर को मिला रहा है, आता है ये जीवा कहलाया। यानी ए बी जीवा है, सी डी जीवा है और ई एफ जीवा है। अब इसका गुण धर्म होता है, इसका गुण धर्म है, पहला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ केंद्र से होकर मिला दिया जाए, तो ये भी एक जीवा होती है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसका नाम हमने ओपी रखा। केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ओपी जो है ये वृत्त का व्यास हो गया। दूसरा, वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी दूर होगी उतनी ही छोटी होगी। यहाँ देख रहे हैं ए बी जीवा है, सी डी जीवा है और ई एफ जीवा है। तो केंद्र से जो जीवा ए बी से देखिए सी डी दूर है और ई एफ दूर है, तो जितनी दूर होती जा रही है उतना ही छोटी होती जा रही है। ठीक इसका उल्टा, जो जीवा वृत्त से जितनी नज़दीक होगी वो जीवा सबसे बड़ी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। अब यहाँ तीसरा, व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहाँ देख लीजिए
कि ओ, यहाँ ओ केंद्र मान लिया, तो यहाँ पर ओ और पी जो है त्रिज्या हो गया, और यहाँ पर ओ और क्यू ये क्या हो गया, तो ये भी त्रिज्या हो गया। तो क्यू और पी जो है ये केंद्र से होकर गुजरता है, तो इसे हम व्यास कहते हैं। ये ओ पी और ओ क्यू बराबर है, और ओ क्यू प्लस ओ पी बराबर क्यू पी जो वृत्त का व्यास है। अतः जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें,